गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। शुरुआत करते हैं मैथ स्टडी क्लासेस के अंदर, जो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस रहेगी पूरी फ्री, और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है 1225 का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा। 1225 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये आपको देखना होगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जैसे 1225। अब इनको कितने तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपन फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। एक डिवाइड मेथड से, ठीक है, दो हो गए। और तीसरा है अपन सबसे पहले आसान तरीके में कैसे करें। आसान तरीके में जैसे 1225। अब बात ये आती है कि क्या ये तीनों तरीके इजी है, तो बात ये आती है कि तीनों तरीके इजी है, लेकिन टाइम अलग अलग लगता है। कोई जल्दी हो जाता है तो कोई कम समय में, कोई थोड़ा लेट होता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग है ये। थोड़ा देखो फास्ट कर लेते हैं इसको कि ये कितने हैं, पीछे के अंक 25, 25 का कितना होता है 5, 12 को तोड़ दो कितना होता है 12, 4 × 3। अपन ने वो पढ़ा था कि जैसे 35 का स्क्वायर कितना होगा। 35 का स्क्वायर हमने पढ़ा था 5 का तो 5 25, और 3 के नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता है 1225। ये वाला मेथड है, ये बहुत आसान मेथड है, आपको एक बार समझने की जरूरत है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टर मेथड से करेंगे, तो ये अपना रहा फैक्टर मेथड 1225। सबसे पहले देखो भाग देना है। भाग देने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले अपन को भाजकता के नियम आना जरूरी है। तो भाजकता के नियम के लिए क्या करना चाहिए, जैसे 2 का भाग दे दूं मैं इसमें, तो 2 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 नहीं है, इकाई के अंक में 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। और 3 का जाता है नहीं जाता है, ये जोड़ के देख लो, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 5 10 नहीं जाता है, तो अपन सीधा किसका भाग देंगे 5 का। 2 बार गया, 4 बार गया, और फिर 5 बार गया, फिर वापस 5 का दे दो, 4 बार गया, 5 चौक 20, 4 बचे 9 पंजे 45, फिर 7 का दे दो, 7 7 49, 7 7 जा 49। जो जिस के जोड़े बन रहे हैं उसको एक एक बार लिख लो। 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5, और 7 का जोड़ा बन रहा है तो 7। तो आंसर कितना आ गया आपका 35, यानी इसका स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना होगा, वो स्क्वायर रूट होगा 35। ओके, ये तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर मेथड से हो गया। जैसे अपन भाग विधि से देखते हैं तो 1225 देखते हैं। ये इसमें सिंपल सा तरीका है कि इसमें 2 2 के जोड़े बना दो। 2 2 के जोड़े बनने के बाद में शुरुआत करते हैं। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, इस प्रकार से चलते हैं। तो 12 है, तो यहाँ इस वाली सीरीज में देखो कहीं 12 या 12 से छोटा कहीं अंक आ रहा है, 12 या 12 से छोटा अंक है आपका 9, तो 3 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 9, ये ऊपर लिख देंगे अपन 3, ठीक है। अब इन दोनों को तो जोड़ना है, 3 और 3 कितना हो गए 6, 12 में से 9 गए तो कितने रहे 3, और ये जोड़ा यूं का यूं यहाँ पर उतार दो 325। यहां तक कंप्लीट है। अब मैं देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 है तो यहाँ देखो 6 तो ऑलरेडी है, यदि मैं 5 से गुणा करता हूँ, ये मैं 5 से गुणा किया 5 25, ये हासिल का इधर 6 पंजे 30 और 32, 325 आ गए। तो ये मैं 5 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया 325, तो ये 0 0 0, तो आंसर कितना आ गया 35। आंसर कितना आ गया आपका 35। देखो इसका भी स्क्वायर रूट आपका 35 आ गया, ठीक है। ये तो दोनों मेथड हो गए। अब अपन इजी तरीके में से कैसे करें, उसके लिए देखो इजी तरीका आपको मैंने अभी बताया, यहाँ मैं बॉक्स में बता देता हूँ। 1225 सबसे पहले याद रखना 25 का है, 25 से 5 का आएगा, 5 की सीरीज का होगा, तो 25 का 625 होता है, तो 35 का कितना होगा, तो 35 का या यूं करके देख लो 25 का 5, और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 3 के आगे का अंक कितना है 4 है, तो ये 3 ले लो, 3 और 5, यही तो करते आ रहे हैं अपन। देखो 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 25, और 3 के आगे का अंक कौन सा 4, तो 4 × 12। ये सबसे इजी तरीका ये है। चलो नेक्स्ट, आपको तरीका समझ में आए तो मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि रूट के अंदर परसेंट क्वेश्चन मार्क है और 169, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कोई वो इतना नहीं है। इसको x मान लेता हूं मैं, साइन को 169 इज इक्वल टू 18। अब या तो इसको सोल्व करो या तो आप क्रॉस गुणा करके ऐसे सोल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो सीधा मैं बता देता हूं कि यदि ये इसके इक्वल में है और ये इसके इक्वल में, मतलब ये फ्रैक्शंस इसके इक्वल में है, ये भिन्न इसके इक्वल में है, तो अंडर रूट एक्स 18 के बराबर होगा और 169 किसके बराबर होगा, 30 के। तो ये देखो 30 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 169 का रूट कितना होगा, ऑब्वियसली 13 होगा। तो ये कौन सी संख्या, या फिर 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर कल ही मैंने बताया था वीडियो के अंदर, 18 का स्क्वायर होगा 324। तो ये आपका इसमें आ जाएगा 324। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल है, जो जिसके बराबर है उसका स्क्वायर करके आप क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या कर दो, उसको फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि रूट के अंदर 2 की पावर x इज इक्वल टू 256 ये है, तो सीधा आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 256 किसका स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। अब मुझे बताओ, इनको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इनको 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ आप। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन 16 को इसको रूट में लिखें तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका रहेगा 2 की पावर 4 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4। आधार समान है तो ये कितने हो जाएगी 2 की घात 8। तो यह लिख देता हूं मैं 2 की घात 8। आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर निकाल के, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से मैं रूट हटाता हूं, यहां से क्या करता हूं रूट हटाता हूं। जैसे ही रूट हटाऊंगा अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी अपने पास 2 की पावर 8 है, 2 की घात 8 इसकी ब्रैकेट में ऊपर पावर लगा दिया। अब मुझे बताओ, यदि घात पे घात है तो घातें आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा। तो x की वैल्यू देखो, आधार दोनों का समान है, तो आधार समान है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो x की पावर, x की घात 2 की घात 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये 16 वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कल मैंने एक लाइन बताई थी कि यदि विषम संख्या एक कंटिन्यूअस है, विषम संख्या यदि कंटिन्यूअस है तो उसका सीधा ही जोड़ करने की, योग करने की, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही आप आंसर करोगे। प्रथम 11 जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, काउंट कर लो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11। अब इनका योग, अब आपको टाइम लगेगा जोड़ने में, तो टाइम लगेगा, लेकिन सीधा आपको क्या करना है, 11 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 11 विषम संख्याओं का तो क्या करना है, सीधा आपको स्क्वायर करना है 11 का, सीधा आपको 11 का स्क्वायर करना। तो सीधा 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। ठीक है, आपको मेथड अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ना, और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 और 21 के वर्गों का अंतर क्या होगा, 20 और 21 के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर आपको मैंने अच्छे से बताया। पहला तरीका तो वो है जो अपन तरीका यदि भूल जावे तो सीधा करना है कि 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर, ये तो 20 का स्क्वायर हो गया और ये 21 का स्क्वायर हो गया 441। अब दोनों का अंतर जो होगा वो 41 होगा। यही है, यदि अपने को तरीका याद है तो क्या करेंगे कि 20 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। अब कौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आपको करना है, तो हमेशा याद रखना है, तरीके पूछता है तो तरीके से ही करना है। समय कम लगता है, अपने पास टाइम बचता है, तो दूसरे क्वेश्चन पे अपन टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि √3, ये कह रहा है कि √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, ये तो आपको दे रखी है। तो ये कह रहा है कि √12 की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल अपन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। √12 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आप देखो
इन दोनों को मैं अलग लिख सकता हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको जानते हो कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई और √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, ये आप गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना नहीं करना आपको, आप तो बस बने रहिए मेरे साथ में, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को लगता है यार ये तो मेरे को नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले पीछे की तरफ से करो, शुरुआत पीछे की तरफ से करेंगे तो इस ये मैं लिख देता हूं 5 + 11 + 19 + 29 प्लस, देखो ये जो 49 है 49 के कितने होंगे 7, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 29 और 7 कितने होते हैं 36, 29 और 7 कितने होते हैं 36, और 36 का 6, ये अपने पास 19 आ गए, 19 और 6 कितने हो गए 19 और 6 25 हो गए, और प्लस में क्या चल रहा है 11, 25 का कितना होगा 25 का तो होगा 5, और 11 और जोड़ेंगे तो कितना 11, ये आपके पास हो गए 16, और 16 का आप जानते हो 4 होता है, और 5 और जोड़ेंगे 9, और 9 का आप बिल्कुल इजी तरीके में, और आंसर कितना आ जाएगा इसका 3 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आप पीछे से सोल्व करते जाओ जोड़ते जाओ, सोल्व करते जाओ जोड़ते जाओ, बस यही तरीका है, बहुत इजी तरीका है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसका इसके और पैटर्न है जहाँ यहाँ प्लस नहीं हो गया, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 + x 144 = मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि बीच में इक्वल है तो दोनों की तरफ क्या होगा वैल्यू इक्वल होगी, बराबर वैल्यू होगी। तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 144 + x, ये तो ऊपर एलसीएम लेके चेंज किया मैंने, ये 144। देखो अब इनको इक्वल करना है, अब आपको सोल्व नहीं करना, सीधा देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किसकी वैल्यू किसके बराबर। जैसे देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये तो आपका 12 का स्क्वायर 144, ये तो ठीक है। 13 का स्क्वायर ये नहीं होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 13 = या मैं स्क्वायर लगा दूं, और ये 144 + x, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 144 + x, 144 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 169 - 144, कितना बचेगा 25, तो x की वैल्यू कितनी है 25, बस इतनी सी बात है। क्या करना है, सीधा फ्रैक्शन में चेंज करो, दोनों को इक्वल कर लो, इक्वल करके वैल्यू पुट कर लो, बस इतनी सी बात। 9th क्वेश्चन देखो, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो पहले तो छोटा तरीका देखते हैं, 3600 को 36 × 100, ठीक है। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6, और 100 को 10 × 10, ओके। 2 × 3, 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 5, 5 दूनी 10 होते हैं, तो 2 × 5, आराम से देखते जाना है ना, बिल्कुल सिंपल। अब 2 2 कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, 1 2 3 की घात 2, 1 2 5 की घात 2। पूर्ण घन के लिए देखो 2 की घात 3 × 3 की घात 2 × 5 की घात 2, इनमें से एक मैंने 2 इधर बाहर निकाली। देखो पूर्ण घन के लिए हमेशा 3 संख्याओं का गुणा होना चाहिए, इसमें 2 संख्याओं का गुणा, इसमें भी 2 संख्याओं का गुणा, इसमें 2 संख्याओं का 4 बार गुणा, लेकिन अपने को 3 चाहिए, तो एक बार 2 मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया। अब क्या करना है कि पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन बनाने के लिए सब में 3 संख्या चाहिए, लेकिन भाग देना है। भाग देने के बाद अब जब मैं इन संख्याओं का भाग दे दूंगा तो ये बच जाएगी मेरे पास में, ये पूर्ण घन संख्या है। तो भाग देने पर कौन सी छोटी से छोटी संख्या, ये है मेरे पास में छोटी से छोटी संख्या
गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 9 पंजे 45, 25 दूना 50, 9 पंजे 45, 4.5। आगे समझ में? ये आपका क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको यदि क्यूब याद है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहाँ क्या करना है, 3 जीरो है, 3 जीरो का 1 जीरो, दशमलव तो ये ऑलरेडी दशमलव है ही है, 3 जीरो का 1 जीरो और 729। अब आपको देखना है कि 729 किसका होता है। 729 किसका होता है? देखो 9 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 9 81, कितना आएगा 81, 81 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 9 9 8 72। देखो किसका है, 9 का। ये दो, ये आपका आंसर, बहुत इजी आंसर है। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन आपके आते हैं। संख्याएं चेंज होती रहती हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट यही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ में, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।